दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एग्जाम मिशन 4 और भारत के शुभांशु शुक्ला के बारे में। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि हाल ही में भारत के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी आईएसएस यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर गए हुए हैं। और ये जो घड़ी आई है, ये घड़ी आई है 41 वर्षों बाद। इससे पहले फर्स्ट जो इंडियन मैन थे जो स्पेस की यात्रा पे गए थे वो थे राकेश शर्मा, और ये गए थे 1984 में। और ये पहले अंतरिक्ष यात्री थे, भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे। और उसके बाद 41 वर्षों बाद अभी हाल ही में शुभांशु शुक्ला जो है वो हमारे भारत के दूसरे जो है अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं, जो कि अभी अंतरिक्ष यात्रा में गए हैं। और ये गए हैं एक्सएम 4 मिशन के तहत, यानी एक्सएम 4 मिशन के तहत वे चयनित होकर के इस मिशन में पायलट की भूमिका उन्होंने निभाई है। अब बात आती है दोस्तों कि एक्सएम मिशन 4 क्या है, AX4 है क्या। तो दोस्तों एक्सएम 4 मिशन की हम बात करें तो ये एक निजी अंतरिक्ष मिशन है जिसे एक्सएम स्पेस ने स्पेस एक्स और नासा के सहयोग से 25 जून 2025 को लॉन्च किया। और ये जो स्पेस एक्स है वो किसकी कंपनी है, तो ये स्पेस एक्स जो है ना एलन मस्क की कंपनी है, ठीक है। और इस तरह से इस मिशन का जो उद्देश्य है वो अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि आईएसएस पर, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर विज्ञान, तकनीकी और शैक्षिक गतिविधियों को अंजाम देना है। यानी कि वो सारी चीज़ें जानकारी एकत्रित करेंगे कि यहाँ पे लाइफ संभव है या नहीं है, पौधे वगैरह उग सकते कि नहीं उग सकते, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, वहाँ पे जो वातावरण है, इन्वायरमेंट है वो कैसा है, टेम्परेचर क्या है, कैसा है, उस टेम्परेचर में क्या होगा, कैसे होगा, ये तरह तरह की जो क्या क्यों कैसे वाली जानकारी है ना। वहाँ पे विज्ञान, तकनीकी और शैक्षिक जो गतिविधियाँ हैं और उसके बाद वो क्या क्या निर्माण कर सकते हैं उससे रिलेटेड वो जानकारी एकत्रित करने के लिए वहाँ पे गए हैं। और इस तरह से वो आप देखे होंगे कि वहाँ पे स्पेस में क्या होता है, जीरो ग्रेविटी रहती है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल बिल्कुल जीरो होता है। और जैसे आप देखेंगे ना हवा में जैसे कोई चीजें उड़ती रहती है वैसे ही इंसान वहां पे उड़ते रहते हैं। वहां पे वजन जो है ना बिल्कुल जीरो हो जाता है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, देखिए ऐसे ही उड़ता है, ठीक है। अब देखिए क्यों गए हैं और इसका महत्व क्या है, इसके बारे में हम जान लेते हैं कि इसका रीजन क्या है, क्यों गए हैं। तो दोस्तों विज्ञान के हिसाब से देखा जाए तो वहां पे जाने के बहुत सारे रीजन हैं, ठीक है। विज्ञान से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों का वो परीक्षण करेंगे, वहाँ पे टेस्टिंग करेंगे, और एक तरह से वहाँ से जो जानकारी एकत्रित होगी वो आगे हमारे विकास के लिए, हमारे देश के विकास के लिए काफ़ी मदद करने वाले हैं। ये जो मिशन है, इस मिशन से अंतरिक्ष में जो जीवन है, जीवन समर्थन प्रणाली है ना, पोषण और जैविक जो तत्व है जैसे माइक्रो एल्गी और जो साइनोबैक्टीरिया है पर वैज्ञानिक प्रयोग करेंगे। एक तरह से बहुत सारी चीज़ों का वो प्रयोग करेंगे, दीर्घकालिक अंतरिक्ष अभियानों के लिए आत्मनिर्भर जीवन समर्थन प्रणाली विकसित करने में सहायता होंगे। और ये जो मिशन है वो भारत के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ये भारत की शक्ति को काफ़ी मजबूत करने वाला है। इसमें जो है पोलैंड और हंगरी के जो अंतरिक्ष यात्री है वो भी संयुक्त रूप से काम करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि इनके साथ और भी व्यक्ति गए हुए हैं, 3 और व्यक्ति, जैसा कि आपने इमेज में देखा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, इससे एक तरह से बहुत सारी जानकारी मिलेगी जो भारत के अनुसंधान परीक्षण के लिए काफी मददगार होने वाला है। तो जाने का रीजन यही रहता है कि जो है वहां पे जा करके जानकारी एकत्रित करना और भारत की जो टेक्नोलॉजी है, उद्योग है, प्रौद्योगिकी है, उन सारी चीजों को और ज्यादा क्या करना, डेवलप करना, बहुत आगे लेकर के जाना, ये सारी चीजें हैं। इसीलिए जो है भारत को जो है यहाँ पे जाने की आवश्यकता है। अब हम देखते हैं कि इस मिशन की अवधि और खर्च कितना है। तो इस मिशन की अवधि और खर्च की हम बात करें दोस्तों तो इसकी जो है खर्च अगर हम बोले देखा जाए तो लगभग इसका जो खर्च आने वाला है, भारत सरकार ने लगभग 548 करोड़ रुपए लगभग खर्च किए हैं, ठीक है। इससे थोड़ा बहुत ज़्यादा कम हो सकता है। और एक्सएम स्पेस और स्पेस एक्स जैसी जो निजी कंपनियां हैं उसके साथ साझेदारी करके ये खर्च उन्होंने किया है। तो इस तरह से एक व्यक्ति के लिए लगभग 548 करोड़ का खर्चा है। आप सोचिए 4 लोग गए हैं मुख्य रूप से, जिसमें शुभांशु शुक्ला है, और 3 जो है अन्य देश के हैं, ठीक है।
और इस तरह से वहाँ पे ये लोग गए हुए हैं ताकि जानकारी एकत्र किया जा सके। तो इसका मिशन क्या है, क्यों गए हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया है। देखिए दोस्तों, भारत को आगे बढ़ाने के लिए तकनीकी में, क्योंकि भारत जो है ना तकनीकी में काफ़ी पीछे है, बाकी जो अन्य जो देश है वो तकनीकी में काफ़ी आगे जा चुका है, लेकिन भारत भी बहुत जल्द ही बहुत स्पीड से आगे बढ़ते ही जा रहा है और हमारा जो देश है वो आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ता ही जा रहा है। और भारत के भारत की जो शक्ति वो काफ़ी आगे बढ़ती जा रही है। बस कुछ चीज़ें हैं, जैसे हमारा जो देश है वो चाइना पे डिपेंड है, उन डिपेंडेंसी को हमें क्या करना होगा, खत्म करना होगा। और दूसरी चीज़ और है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमें जो है अपना खुद का प्लेटफॉर्म जारी करना होगा। जैसे आप देखेंगे, आप जितना भी चीज़ें आप देखते हो, जैसे यूट्यूब हो गया, गूगल आप चला रहे हो, फेसबुक चला रहे हो, एक्स यानी ट्विटर वगैरह आप चला रहे हो, व्हाट्सएप चला रहे हो, ये सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ये भारत का खुद का होना चाहिए। ये सारी चीज़ें भारत का खुद का होना चाहिए, भारत का खुद का सैटेलाइट होना चाहिए, भारत का सब चीज़ खुद का होना चाहिए। तब हमारा जो देश है भारत है वो आत्मनिर्भर बन पाएगा। तो इस तरह से भारत को आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ाने के लिए ही तरह तरह की मिशन लॉन्च की जाती है। इस तरह से जो है अंतरिक्ष से रिलेटेड जानकारी एकत्र करने के लिए, ताकि हमारा जो देश है वो किसी दूसरे देश पर डिपेंड ना हो। इसीलिए जो है ये मिशन जो है चलाया गया है, ये मिशन के तहत ये सारी चीज़ें की गई हैं। तो आई होप दोस्तों कि आपको आज की जो वीडियो लेक्चर है वो काफ़ी अच्छे से पसंद आया होगा और ये जानकारी काफ़ी आपको अच्छी लगी होगी। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।